पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण के अंतर्गत श्लोक 72 नंबर का श्लोक कुछ विचार हुआ था, तो उसको पुनः बताते हैं। तो एक बार मिलकर उस 72 नंबर के श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। बुद्धोपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत् तदा अनेकाग्र्या संशयाद्वा रूढ्यभावस्य केवल। अन्वय हो चुका है। तो प्रश्न ये चल रहा था, सिद्धांती बता रहे थे कि सत जो है वह धर्मी है और आकाश जो है वो धर्म है, किंतु भ्रम के कारण आकाशस्य सत्ता इत्यादि कहने पर ही मालूम पड़ता है कि आकाश धर्मी है और सत धर्म है। किंतु विचार करेंगे तो वस्तु स्थिति का पता चलता है कि धर्मी हो जाता है कौन? सत, और धर्म है कौन? आकाश। क्योंकि बताया था जो अधिक देश में अधिक काल में रहता है वो व्यापक होता है और वही धर्मी होता है। तो सत की अनुवृत्ति सब जगह होने के कारण सत रूप परमात्मा धर्मी है और आकाश क्या है? धर्म है। दृष्टांत देकर इस बात का विवेचन हो चुका है। अर्थात आकाश अधिक सत से भिन्न है, ठीक है ना। और इस पर पूर्व पक्ष ने कहा कि सत और आकाश ये दो भिन्न भिन्न है। आप जो बता रहे वो युक्ति से बता रहे वो तो समझ में आ रहा है, किंतु चित्त में उस प्रकार का निश्चय नहीं हो रहा है। बात जच नहीं रही है कि दोनों भिन्न कैसे। क्यों? कि जिन दो पदार्थों की साथ साथ प्रतीति होती है उन दोनों का भेद कहीं व्यवहार में देखा नहीं जाता है। ठीक ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो सिद्धांतियों ने उसका उत्तर दिया कि ये बात नहीं है, कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं है कि जिनकी प्रतीति साथ साथ आती है, एक को छोड़कर दूसरी की प्रतीति आती नहीं है, साथ साथ ही आती है, तो भी उन दोनों का भेद होता है। उदाहरण बताया था जाति व्यक्ति, मनुष्यत्व जाति और मनुष्य व्यक्ति, जब भी प्रतीति आएगी दोनों की साथ साथ ही प्रतीति आती है। मनुष्य को छोड़कर केवल मनुष्यत्व जाति की कहीं पर प्रतीति नहीं आएगी, ठीक है ना। और मनुष्यत्व जाति को छोड़कर केवल मनुष्य व्यक्ति की प्रतीति केवल नहीं हो सकती है, साथ साथ ही होती है। घट घटत्व साथ साथ प्रतीति होती है। घट कहने पर घटत्व उसमें आ ही जाता है। कहने का तात्पर्य जाति व्यक्ति की साथ साथ प्रतीति हो रही है, तो भी उन दोनों का भेद ही माना जाता है, अभेद। उसी प्रकार देही देह, देही मतलब आत्मा और देह, तो मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये जो व्यवहार हो रहा है, तो मैं का मतलब होता है आत्मा और खा पी रहा है देह। देही देह दोनों की साथ साथ प्रतीति होती है, किंतु साथ साथ प्रतीति होने पर भी लोग नहीं समझते कि दोनों का अभेद है करके। क्या समझते हैं? भेद ही समझते हैं। नहीं तो पुण्य क्यों करते लोग? पुण्य करते हैं कि नहीं, किस लिए? कि अगले जन्म में हमारा अच्छा होगा करके, ठीक है ना। चलिए, और गुण द्रव्य, गुण और गुण वाला जो गुणी अर्थात द्रव्य, जैसे रूप, घट का रूप और घट रूप हुआ गुण, और रूप वाला जो घट वो हुआ द्रव्य गुणी। गुण का आश्रय जो होता है वो द्रव्य होता है। उन दोनों की भी प्रतीति साथ साथ आती है, तो भी दोनों का भेद ही माना जाता है, अभेद नहीं। उसी प्रकार आकाश अस्ति, वायु अस्ति, कि वसन वायु इत्यादि रूप से अस्ति अस्ति मतलब सत हुआ और आकाश पदार्थ हुआ, तो दोनों की प्रतीति भले साथ साथ आ रही हो, कौन कौन? सत की और आकाश की, तो भी उन दोनों का भेद ही होता है, अभेद नहीं। किंतु पूर्व पक्षी जब बोल रहा है कि हमारी बुद्धि में बात नहीं जच रही है, ठीक है ना, तो उसको पूछ रहे हैं सिद्धांती, क्यों तुम्हारा ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा है कि सत से भिन्न है आकाश करके? क्या कारण है? तो दृढ़ निश्चय न होने में दो कारण हो सकते हैं। एक तो तुम्हारी बुद्धि की एकाग्रता नहीं हो, तब भी हो सकता है। क्यों? क्या
संशय तुम्हारे मन में हो, इससे भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन कारण है कि जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि में सत और आकाश भिन्न भिन्न है, ऐसा निश्चय नहीं हो रहा है? सिद्धांती पूछ रहे हैं। किसको? पूर्व पक्ष को। श्लोक में देखिए, भेद बुद्ध अपि, भेद तो जान लिया तो भी चित्ते निरूढ़िम नो याति, चित्त में निरूढ़ि को मतलब दृढ़ता को निश्चय नहीं हो रहा है, दृढ़ नहीं हो रहा है। इति चेत, ऐसा यदि तुम कहते हो, तदा तब तो बताओ क्यों तुम्हारा वैसा निश्चय नहीं हो रहा है? पूछ रहे। तदा क्या है आगे? ते अस्य, अस्य शब्द का अर्थ क्या लिखा था? ते नाम तव अस्य, अस्य न मतलब सत आकाशयो भेदस्य, अस्य मतलब भेदस्य, सत और आकाश इन दोनों का भेद है, इस बात का अस्य रूढ़्याभाव, रूढ़िता का अभाव, मतलब बुद्धि में निश्चय का अभाव क्यों है? अनेकाग्र्यात् वा संशयात्, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, इसलिए तुमको ऐसा निश्चय नहीं हो रहा है क्या? कौन सा निश्चय? सत और आकाश भिन्न भिन्न है, ऐसा निश्चय। ये कारण है क्या? बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, इसलिए। क्यों? संशयाद्वा, क्यों तेरे मन में कुछ संशय है कि नहीं भिन्न भिन्न कैसे हो सकते हैं, अभेद ही होना चाहिए, या अभेद है या भेद है, भेद भी हो सकता है, अभेद भी हो सकता है, ऐसा कुछ संशय है क्या? ये दो विकल्प पूछ रहे हैं। कौन? सिद्धांती पूछ रहे हैं। किसको? पूर्व पक्षी। वह संशयात वद कहो। ठीक, टीका देखिए। बुद्धोपि तस्य परिहार वक्तुम निश्चयाभावे कारणम पृच्छति। तस्य परिहारम वक्तुम, तस्य उक्त प्रश्नस्य, जो प्रश्न पूछा है ना कि मेरा निश्चय नहीं हो रहा है करके, तो उस प्रश्न का परिहार मतलब उत्तर, वक्तुम कहने के लिए है कि ना, उसको उत्तर देना है। किंतु उत्तर देने के लिए पहले पूछा जा रहा है उसको, पूर्व पक्षी को, क्या? कि निश्चयाभावे कारणम पृच्छति। पृच्छति का कर्ता कौन है? ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार पृच्छति, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? निश्चय के अभाव का कारण। तो कौन कारण पूछा? अनेकाग्र्यात् संशयाद्वा, ये दोनों में से कौन है कि जिसके कारण तुम्हारा निश्चय नहीं हो रहा है? बात समझ में आई? चलिए आगे। अनेकाग्र्यात् इति, तो आगे के श्लोक क्या उतरने का? आद्य परिहारम आह, मिला। कदाचित वो पूर्व पक्षी कहेगा कि मेरी बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, अनेकाग्र, एकाग्र उसकी विरोधी शब्द अनेकाग्र, एकाग्रता न होने के कारण मेरा वैसा निश्चय नहीं हो रहा है, ऐसा यदि बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे कौन? सिद्धांती। आद्य मतलब प्रथम विकल्प मान्य करता है तो परिहारम आह, उत्तर दे रहे। अप्रमत्तो भव ध्याना, दाद्येन्यस्मिन् विवेचनम्, कुरु प्रमाणयुक्तिभ्याम्, ततो रूढतमो भवेत्। अप्रमत्तः भव ध्यानात् अद्य अन्यस्मिन् विवेचनं कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततः रूढतमः भवेत्। ठीक, अन्वय। अद्य ध्यानात् अप्रमत्तः भव, अद्य ध्यानात् अप्रमत्तः भव, अन्यस्मिन् प्रमाणयुक्तिभ्यां विवेचनं कुरु, विवेचनं कुरु, ततः
रूढ़तमः भवेत्। ठीक, देखिए भाई आद्य नाम प्रथम विकल्प, अनेकाग्र हो इसलिए तुमको तुम्हारा निश्चय नहीं हो रहा है, तब आद्य ध्यानात् अप्रमत्त भवो, ध्यान करो, ध्यान करोगे तो तुम्हारा अनेकाग्र चला जाएगा, अर्थात एकाग्रता हो जाएगी, और एकाग्रता हो जाएगी तो निश्चय भी हो जाएगा। कौन सा निश्चय? सत और आकाश भिन्न भिन्न है, यह निश्चय हो जाएगा। ठीक है ना। आद्य ध्यानात् अप्रमत्त भव, अप्रमत्त भव मतलब सावधान चित्त हो जाओ, एकाग्र बन जाओ। किससे? ध्यान से। ठीक है, ध्यान से आदमी एकाग्र होता है। अप्रमत्तो भव अन्यस्मिन, अन्यस्मिन मतलब दूसरे विकल्प के कारण निश्चय नहीं हो रहा है, ऐसा यदि कहोगे तो, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा विकल्प कौन था? संशयात्मा, संशय के कारण मेरा निश्चय नहीं हो रहा है, ऐसा तुम समझते हो, तब क्या करो? प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम करो, क्योंकि संशय की निवृत्ति के लिए प्रमाण चाहिए और युक्ति चाहिए, तो प्रमाण और युक्ति के द्वारा विवेचन करो, चिंतन करो, सत्य क्या है और आकाश क्या है। और युक्ति पीछे बताई भी है, एक स्वरूप वाला है सत्य, दो स्वरूप वाला है आकाश, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है आदि करके। तो उससे विवेचन करो, पुनः चिंतन करो, कि जिससे तुम्हारा संशय निवृत्त हो जाएगा, और संशय निवृत्त हो जाएगा तो निश्चय हो जाएगा। कौन सा निश्चय? सत से भिन्न है आकाश, सत और आकाश का भेद है करके विवेचनम करो। ततः, ततः तब क्या होगा? उससे, ध्यान करने से और अथवा विवेचन करने से क्या होगा भाई? रूढ़तमः भवेत्। रूढ़तम मतलब अत्यंत रूढ़, अर्थात अत्यंत निश्चय हो जाएगा तुम्हारा कि आकाश आदि प्रपंच सब कल्पित अनिर्वचनीय है, भिन्न है, और उससे अतिरिक्त अधिष्ठान भूत चैतन्य तत्व सत है, ये निश्चय हो जाएगा। ठीक, ततः रूढ़तमः भवेत्। लगा पंक्ति? टीका देखिए, अप्रमत्त इति आद्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रथमे विकल्पे, पहला विकल्प यदि मानते हो तो अनेकाग्र्यात्, पहला विकल्प था ना, प्रथमे विकल्पे, तब क्या करो? ध्यानात् प्रतीक है, ध्यान से अप्रमत्त होने के लिए कहा श्लोक में। लेकिन ध्यान क्या चीज है? ठीक है, हम ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन एकाग्र होने के लिए ध्यान कैसा करें? तो ध्यान का क्या स्वरूप होता है? तो बता रहे, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, ये ध्यान का लक्षण बताया है योग सूत्र में। ठीक है, तत्र प्रत्येकतानता, प्रत्येकी एकतानता, प्रत्येक कहते वृत्ति को, अंतःकरण की वृत्ति, और उसकी एकतानता, एकाकार प्रवाह। जैसे सामने कोई दिया लगाया, या कोई पॉइंट पकड़ा, या कोई प्रतिमा रखी, या भगवान की मूर्ति रखी, और उधर देख रहे, या अपना स्वरूप में अनात्माकार, अनात्माकार वृत्ति का परित्याग करके केवल आत्माकार वृत्ति कर रहे, कहीं पर भी एक जगह वृत्ति को स्थिर करना। ठीक है ना जी, और उस एकाकार ही वृत्ति का प्रवाह सतत चलते रहना, इसी का नाम है क्या? ध्यान। ठीक है ना, विजातीय प्रत्यय रहित एकाकार वृत्ति का जो प्रवाह, उसको कहते हैं क्या? ध्यान। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अनैकाग्र्य चला जाएगा और एकाग्रता हो जाएगी, लेकिन अर्थात फिर जिसके कारण तुम्हारा निश्चय नहीं हो रहा था, वो अनैकाग्र्य रूप निमित्त ही चला जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी, तब निश्चय हो जाएगा, है कि नहीं? सत और आकाश भिन्न भिन्न करके। ठीक, देखिए, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम इति उक्त लक्षणात्, इस प्रकार का लक्षण बताया है ध्यान का, उससे अप्रमत्तो भव प्रतीक है। अप्रमत्तो भव ये क्या है? प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे सावधान मना भव इति यावत, सावध बन जाओ, प्रमाद रहित हो जाओ। ठीक है ना, अप्रमत्तो भव, सावधान मना। ठीक है ना, सावधान मतलब अवधानेन सहित सावधान, अवधान मतलब दत्त चित्त, चित्त देना,
है कि नहीं? बहुत जगह आदमी क्या होता है, सावधान रहता है क्या? नहीं रहता है। कहाँ पर कुछ रख देता है, कहाँ पर कुछ रख देता है, कहीं पर कुछ कर देता है, कोई ध्यान नहीं रहता है कि नहीं? उसको सावधान नहीं कहते, दत्त चित्त वाला नहीं कहेंगे, अवधान से युक्त नहीं कहेंगे। अवधान मतलब चित्त देकर कोई भी वस्तु करना है, काम करना है तो उसमें ध्यान देकर करना चाहिए, ठीक है ना जी? हाँ, चलना भी है रास्ते से तो हमारे साथ, अपने साथ हम होना चाहिए कि हम चल रहे हैं, कैसा चलना चाहिए, आगे क्या आया है, आगे कंकड़ है क्या, पत्थर है क्या, है कि नहीं? ये सब नहीं तो चल रहे हैं और विचार चल रहा है और कुछ, फिर जाकर धड़क जाएंगे किसी गाड़ी को तो मर जाएंगे। हो गया कि नहीं? चलो भाई, अवधान है न सहित सावधान। अवधान मतलब दत्त चित्त, एकाग्र, एकाग्र चित्त वाला हो जाओ। सावधान हो जाओ मतलब क्या? एकाग्र चित्त वाला हो जाओ, ठीक है? ये बात है। सावधान जब आदमी नहीं रहता है ना, व्यवहार भी अच्छी तरह से सिद्ध नहीं होता है, तो परमार्थ की बात तो बहुत दूर रही, ठीक है कि नहीं? चलिए, सावधान मना भव इति यावत्, पंक्ति लग गई जी, आगे चलिए। द्वितीय परिहारमाह, समझ लीजिए, वह शिष्य या पूर्व पक्षी कहता है कि हमारा निश्चय इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे मन में संशय है, दूसरा विकल्प था कि नहीं? तो उसका परिहार करने के लिए उत्तर दे रहे हैं। संशय के कारण यदि निश्चय नहीं हो रहा है तो क्या उपाय बता रहे हैं। द्वितीय परिहारम आह, किस पंक्ति से? अन्यस्मिन इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्यस्मिन क्या बताया फिर उत्तर? अन्यस्मिन यदि दूसरा विकल्प है, संशय है, तो प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम कुरु। मूल में आया है कि नहीं? आगे चलिए टीका में, ततः किम इत्यत आह। ततः, अब यहाँ पर इस ततः शब्द का क्या अर्थ होगा जी? ध्यानात् विवेचन। हाँ, ततः मतलब सावधान, ध्यान करने से सावधान हो जाऊंगा, समझ लीजिए सावधान हो गया, एकाग्र हो गया। क्यों? वहां संशय निवृत्त होने के लिए प्रमाण युक्ति के द्वारा विवेचन किया, तो उस विवेचन से, सावधान होने से कि वह विवेचन होने से भी क्या होगा, यह अर्थ है ततः किम का। यहाँ पर ततः किम है कि नहीं? सावधानता व विवेचनात् किम, ये मतलब है। इति अतः, तब उत्तर दिया, ततः रूढ़तम भवेत्। अंतिम पाद में, श्लोक के अंतिम पाद में उत्तर दिया क्या? रूढ़तम भवेत् मतलब अत्यंत निश्चित, निश्चय पूर्वक निश्चय हो जाएगा, है कि नहीं? किससे? सावधान होने से, क्यों? वहां संशय चले जाने से निश्चय हो जाएगा तुम्हारा। किस बात का? सत और आकाश भिन्न है, इस बात का। समझ में आया पंक्ति? अब आगे चलिए। तो ये हुआ भाई श्लोक नंबर 73 पूरा हुआ। अब आगे श्लोक नंबर 74 की अवतरणिका देखिए। ततः अपि किम इति अतः आह, तो यहाँ पर भी आया ततः अपि, उससे भी क्या? तो यहाँ पर जो ततः अपि शब्द आया उसका क्या अर्थ होगा जी? ततः अपि किम, इससे क्या, इसका क्या मतलब होगा? तो ऊपर क्या कहा था कि ततः रूढ़तम भवेत्, मतलब निश्चय हो जाएगा। किसका? सत और आकाश भिन्न भिन्न है। अब पुनः आया ततः किम, मतलब सत और आकाश ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा समझ लीजिए, निश्चय हो गया मेरा। उससे भी क्या, क्या फायदा, क्या लाभ, क्या प्रयोजन? किससे? दोनों का भेद का निश्चय होने पर, ठीक है? ततः अपि किम, आकाशम, आकाश और सत, इन दोनों का भेद निश्चय से भी क्या, ये बात। ततः अपि किम इति अतः आह, उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। ध्यानान् मानाद्युक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः न कदाचित् वियत्सत्यम् सद्वस्तुश्छिद्रवन्न च ध्यानात् मानात् युक्तितः अपि रूढ़े भेदे वियत्सतोः न कदाचित् वियत् सत्यम।
सद्वस्तु छिद्रवत् न च। अन्वय देखिए, ध्यानात् मानात् युक्तितः, युक्तितः आगे वियत सतो हो, पीछे भेदे रूढ़े, भेदे रूढ़े, नीचे वियत कदाचित न सत्यम, न सत्यम, वियत कदाचित न सत्यम, हुआ इतना। अंतिम का शब्द च, सद्वस्तु अपि, सद्वस्तु ऊपर है अपि, सद्वस्तु अपि छिद्रवत् न, हो गया। अर्थ देखिए भाई, ध्यानात ध्यान से, चाहे मानात मान से, मान मतलब प्रमाण, प्रमाण से, ध्यान से हो चाहे प्रमाण से हो चाहे युक्ति है कि नहीं, युक्ति से तर्क से, ठीक है ना, युक्तितः किसी भी तरह से जब वियत सतो हो भेदे रूढ़े, वियत और सत, आकाश और सत, सत मतलब परमात्मा, इन दोनों का भेद रूढ़ होने पर, निश्चित होने पर क्या क्या सिद्ध होगा फिर, वियत कदाचित न सत्यम, वियत मतलब आकाश कभी भी सत्य नहीं है, यही निश्चय होगा। क्योंकि सत और क्या आकाश, इन दोनों का क्या निश्चय हुआ, भेद। तो सत से भिन्न है कौन, आकाश, और सत से भिन्न है इसका मतलब वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत कौन हुआ, परमात्मा, और उससे भिन्न है कौन, आकाश, वो कभी भी सत हो नहीं सकता है, ये निश्चय हो जाएगा। सत मात्र एक ही है कौन, परमात्मा, ये बात हो जाएगी। तो वियत कदाचित न सत्यम, इतना लगा, और इतना ही नहीं, और क्या होगा, च और सद्वस्तु अपि, सद्वस्तु मतलब ब्रह्म वस्तु, छिद्रवत् न, छिद्र कहते आकाश को, अवकाश को, है कि नहीं, ब्रह्म वस्तु आकाशवादी नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा, दोनों बात सिद्ध होगी। सद्वस्तु मतलब आकाश सत्य नहीं है, ये निश्चय होगा दोनों के भेद का निश्चय होने पर, और आकाश सत वाली नहीं है, सत्कल्पित है, सत वाली नहीं है, द्वैत नहीं है, लग गया जी, ये सिद्ध हो जाएगा। हुआ ना इतना। अब आगे चलिए, इस श्लोक की टीका, टीका देखिए, ध्यान आदि मिला पंक्ति, ध्यानम प्रतीक है, पूर्वोक्त लक्षणम, मूल में आया है कि ध्यानात, ध्यानात यहां पर ध्यान दिया, ध्यानम, ध्यान मतलब कौन ध्यान, पूर्वोक्त लक्षणम, अर्थात जिसका श्लोक नंबर 73 में लक्षण किया है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, ये ध्यान। आगे मानम, मानम मतलब प्रमाण, और प्रमाण भी पीछे दिया है, कैसा कहा दिया, श्लोक नंबर 67 में उसका उल्लेख टीकाकार कर रहे हैं। मानम क्या, भिन्ने वियत सति शब्द भेदात उद्देश्य भेदतः इत्यत्र उत्तम, वहां पर प्रमाण दिया है, अनुमान प्रमाण हुआ वो, वियत सति भिन्ने शब्द भेदात, है कि नहीं, बुद्धि है च भेदात, अनुमान दिया था कि नहीं, उस अनुमान रूप प्रमाण से दोनों का क्या हुआ, भेद सिद्ध हुआ था, इत्यत्र उत्तम। और युक्तितः, ये भी प्रतीक, युक्ति से भी, युक्ति क्या, युक्ति बताई थी पीछे श्लोक नंबर 68 में, क्या, सद्वस्तु अधिक वृत्तित्वात्, सद्वस्तु अधिक देश में है, और जो अधिक देश में होता है वो व्यापक होता है और वो धर्मी होता है, और जो न्यून देश में होता है वो धर्म होता है और व्याप्य होता है, ये युक्ति भी दे दिया था, ठीक है ना। तो तीनों बात हुई कि नहीं, ध्यान, मान और युक्ति इत्यादि उक्ता। आगे चलिए टीका में, एतैहि ध्यानादिभिः, है कि नहीं, इन ध्यानादिकों के द्वारा, ध्यान मान युक्ति इनके द्वारा, वियत सतो हो भेदे प्रतीक,
क्या? तो वियत सतो हो भेदे चित्ते निरूढ़े याते, ठीक है ना। आकाश और सत इन दोनों का भेद चित्त पर निरूढ़ होने पर, निरूढ़ मतलब दृढ़, अत्यंत दृढ़ होने पर, याते सती, फिर उसके बाद क्या? वियत कदाचित न सत्यम, तो वियत कदाचित न सत्यम ये प्रतीक है। तो क्या अर्थ हुआ? आकाश कभी भी सत्य नहीं है, न सत्य। किंतु फिर कैसा है आकाश? किंतु सर्वदा मिथ्या एवं अवभासते, तो आकाश कैसा है जी? मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है, मृग जल की तरह, ठीक है ना। आकाश आदि ये सब प्रपंच कैसा है? मिथ्या ही है, स्वप्न में दिखे हुए पदार्थों की तरह। स्वप्न में सब कुछ दिखता है कि नहीं? और जब तक दिखता है तब तक लगता है सच है, किंतु सच होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार ये सब भूत भौतिक देहादिक मित्रादिक परिवार, मित्र पुत्र कलत्र सब, ये सब क्या है? मिथ्या ही है। चलिए, किंतु सर्वदा मिथ्या एवं अवभासते, लगा इतना? आगे देखिए, सद्वस्त्वपि छिद्रवत् प्रतीक, छिद्रवत का अर्थ कर रहे हैं आकाशवत। छिद्रवत का मतलब है आकाशवत। न च, इसका अर्थ कर रहे प्रतीक है न च, मतलब नहीं हुआ। भवतीति शेषा, मतलब क्या अर्थ हुआ? सद्वस्तु अर्थात ब्रह्म वस्तु आकाशवाली नहीं। आकाश नाम का कोई पदार्थ होगा तब आकाशवाली कह सकते हैं, है कि नहीं? आकाश वाला ब्रह्म तत्व नहीं है कि नहीं? परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ठोस भरा हुआ ठोस तत्व है कौन? ब्रह्म तत्व। हुआ कि नहीं? चलिए आगे, ये हुआ भाई श्लोक नंबर 74। आगे देखिए 75 नंबर की अवतरणी का, वियत सत्व विवेचने फलमा, आकाश और सत मतलब ब्रह्म तत्व, इनका विवेचन करने से क्या फल निकलता है, क्या प्रयोजन है, उसको बता रहे श्लोक के माध्यम से। न्यस्य भाति सदा व्योम, न्यस्य भाति सदा व्योम, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम्, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम्, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, निश्चिद्रत्व पुरस्सरम्, निश्चिद्रत्व पुरस्सरम्। न्यस्य भाति सदा व्योम, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम्, सद्वस्त्वपि विभात्यस्य, निश्चिद्रत्व पुरस्सरम्। न्यस्य भाति सदा व्योम, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम्, सद्वस्तु अपि विभाति अस्य निश्चितत्व पुरस्सरम्। ठीक अन्वय, न्यस्य व्योम सदा निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम् भाति, निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम् भाति, अस्य सद्वस्तु अपि निश्चिद्रत्व पुरस्सरम् विभाति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो वियत और सत इनका विवेचन करने से क्या होता है जी? तो बता रहे न्यस्य, न्यस्य मतलब ज्ञानिनः, जीवन मुक्तस्य वा, जिसको सत्स्वरूप अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हो चुका है अहम रूप से, है कि नहीं, उसको क्या लगता है? व्योम सदा निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम् भाति, उसको व्योम मतलब आकाश, सदा नेमी सदा जब भी प्रतीत होगा तब कैसा? निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम्, निस्तत्व तत्व रहित सार रहित मतलब मिथ्या रूप से ही प्रतीत होगा। जब भी आकाश आदि प्रपंच की प्रतीति होगी ज्ञानी को तो कैसी होगी? ये मिथ्या है, मिथ्या पूर्वक, निस्तत्व उल्लेख पूर्वक, मतलब मिथ्यात्व रूप से ही प्रतीति होगी, है कि नहीं? जब भी दिखेगा क्या दिखेगा? मिथ्या है, अनिर्वचनीय, कल्पित है, कुछ नहीं मेरे स्वरूप में, ऐसी ही प्रतीति होगी।
निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम लगा। और इतना ही नहीं, और क्या भाई, तो आगे अस्य अस्य न्यस्य न्यस्य आया था कि नहीं, वही लेना है। अस्य सद्वस्तु अपि, सद्वस्तु का जब भी भान होगा तब कैसा होगा, निश्चिद्रत्व पुरस्सरम विभाति। छिद्र मतलब अवकाश, निश्चित मतलब अवकाश रहित, आकाश रहित, अवकाश रहित पूर्वक, पुरस्सर मतलब पूर्वक है कि नहीं, अवकाश रहित पूर्वक ही प्रतीत होगा अपना स्वरूप सद्वस्तु है कि नहीं। आकाश आदि कोई वस्तु मेरे में नहीं है, इस रूप से अपना स्वस्वरूप की अनुभूति होती रहती है। ठीक है जी, चलिए। निश्चितत्व पुरस्सरम पूर्वक विभाति भान होता है, हो गया। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। वियद मिथ्यात्वम सत वस्तुत्वम च सदा चिंतयत किं भवति इत्यत आह। ठीक है, कोई पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि जो व्यक्ति इस बात का हमेशा चिंतन करता है, किस बात का, वियद मिथ्यात्वम, आकाश आदि क्या है, मिथ्या है, और सत वस्तुत्वम, सद्वस्तु क्या है, ब्रह्म वस्तु सद्वस्तु है, वास्तविक है, सत्य है। इस प्रकार का सदा हमेशा चिंतयतः पुरुषस्य, चिंतन करने वाले पुरुष के लिए किं भवति, क्या फल मिलता है, अतः आह, तब उसको दे बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। वासनायां प्रवृद्धायां यत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्राबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः वासनायां प्रवृद्धायां वियत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्राबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। वासनायां प्रवृद्धायां वियत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्रावबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। ठीक है जी, अन्वय। वासनायां प्रवृद्धायां बुधः वियत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्राबोधयुक्तं, सन्मात्र अबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो वासनायाम प्रवृद्धायाम, वासना मतलब संस्कार, प्रवृद्ध होने पर, बढ़ जाने पर, कौन सी संस्कार, कि वस्तु सत्य है, परमात्मा मेरा स्वरूप सत्य है और मेरे से भिन्न आकाश आदि प्रपंच मिथ्या है। इस प्रकार के जब संस्कार अत्यंत दृढ़ हो जाते हैं और चलते फिरते उठते उस समय सब जगह अपने स्वरूप की अनुभूति जिसको रहती है, उसको अन्य लोगों को देखकर हंसी आती है। अरे क्या बेचारे आकाश को सत्य बोल रहे ठीक है ना जी। देखिए, वासनायाम प्रवृद्धायाम लगाए ना, बुध, बुध मतलब ज्ञानी, वियत् सत्यत्ववादिनम दृष्ट्वा मतलब आकाश को सत्य मानने वाले को देखकर, और क्या, सन्मात्र अबोधयुक्तम, सद्वस्तु का इनको बोध है ही नहीं है और आकाश को सत्य कह रहे, ऐसे उन लोगों को देखकर दृष्ट्वा विस्मयते, आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन, बुध। विस्मयते का करता कौन है, बुध विस्मयते, हो गया जी। बुध कदा विस्मयते, वासनायाम प्रवृद्धायाम, पुनः कदा बुध विस्मयते, वियत् बुधः वासनायां प्रवृद्धायां बुधः किं दृष्ट्वा विस्मयते, वासनायां प्रवृद्धायां बुधः यत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्र अबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते, आश्चर्यचकित हो जाता है। टीका देखिए, वासनायाम इति
बुधः, बुध प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं वियत सतोहो तत्ववेत्ता। आकाश और सत ब्रह्म इन दोनों के तत्वों को जानने वाला है कि नहीं, तत्ववेत्ता। अर्धविराम तो पूर्ण विराम। आगे गगनस्य सत्य, होगा नहीं इतना, आगे चलिए। गगनस्य सत्यत्वम ब्रुवाणम, गगन मतलब आकाश, आकाश को सत्य बोलने वाले को, द्वितीय दृष्टवा के साथ अन्वय। गगनस्य सत्यत्वम ब्रुवाणम दृष्टवा, एक हुआ, दृष्टवा आगे आ रहा है ना, पुनः देखिए। और क्या देखकर, निरवकाश सद्वस्तु अबोध रहितम, मिला पंक्ति। निरवकाश मतलब आकाश रहित सद ब्रह्म जो है सद्वस्तु, उसका अबोध रहित मतलब उसका बोध जिसको नहीं है। बोध मतलब ज्ञान, अर्थात अज्ञानी लोग, उन अज्ञानी को देखकर, अवबोध रहितम च दृष्टवा, तो दुष्ट का अन्वय दोनों बरोबर है। गगनस्य सत्यत्वम ब्रुवाणम च दृष्टवा, और निरवकाश सत्वस्तु अबोध रहितम च दृष्टवा विस्मयम प्राप्नोति, है कि नहीं। दृष्टवा विस्मयम प्रतीक, तो विस्मयम प्राप्नोति मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, हंसी आती है उसको अज्ञानी लोगों को देखकर। क्या बेचारे जगत को सत्य बोल रहे हैं, किसी ने गाली दिया तो रो रहे हैं, है कि नहीं, रोटी नहीं मिली तो रो रहे हैं, है ना, इधर जा रहे उधर जा रहे, दौड़ रहे सुख के लिए, और अपने पास सुख का जरा होता हुआ भी, सुख का पाजर, आनंद का पाजर अपनी में ही होता हुआ, ये सब लोग दुनिया भर के दौड़ रहे। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई लग्न कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे बेचारे अज्ञानी लोगों को देखकर क्या आती है उसको, हंसी आती है। और कुछ शास्त्रकार को देखकर भी हंसी आती है कि जो आकाश को, आकाशादि को सत्य बोलते हैं, उनको देखकर भी क्या आती है, हंसी आती है। लगा, चलिए आगे। ये हुआ 72 नंबर का श्लोक। आगे श्लोक नंबर 77। उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति, मिला पंक्ति उतरने का। उक्त न्यायम, ऊपर का हुआ जो न्याय, उसको अन्यत्र ले जा रहे हो, अन्यत्र अपि अतिदिशति। किसको, उक्त न्याय। उक्त न्याय मतलब कौन सा न्याय, आकाश के बारे में जो कहा है कि नहीं, कि सत से भिन्न है कौन, आकाश, है कि नहीं। और आकाश कैसा है, मिथ्या है, और सत और आकाश का भेद है, सत से भिन्न आकाश असत हो जाता है, कल्पित है, ये सब बात बताई कि नहीं। उस बात को अब अन्यत्र, अन्यत्र मतलब वायवादिशु, अन्यत्र शब्द से क्या अर्थ लेंगे, वायवादिशु, वायु इत्यादि में, मतलब जैसे सत्स्वरूप परमात्मा से आकाश भिन्न बताया कि नहीं, उस प्रकार सत्स्वरूप परमात्मा से वायु भिन्न है, जल भिन्न है, अग्नि भिन्न है, वो सब कल्पित है, पंचभूत और भूतों का कार्य, भूत भौतिक प्रपंच। इस उक्त न्यायम, एक आकाश में दिखा है सब बातें, उस सभी बातों को कहा ले जाना है अभी, वायु अग्नि जल पृथ्वी और उनका कार्य सब प्रपंच में। उक्त न्यायम अन्यत्र अपि, वायवादिषु अपि अतिदिशति, अतिदेश कर रहे हैं। अतिदेश करना मतलब क्या जी, हाँ, अतिदेश शब्द का अर्थ होता है एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंध अतिदेश। ठीक है जी, एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंध, एक जगह सुना उसको अन्य जगह भी दिखाना, उसको बोलते हैं अतिदेश। एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंध अतिदेश। ठीक, चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते न्यायेनानेन वायवादेः सद्वस्तु प्रविविच्यता एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च
सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। एवं आकाश मिथ्यात्वे सत् सत्यत्वे च वासिते न्यायेन अनेन वायवादेः सद्वस्तो प्रविविच्यताम्। ठीक अन्वय। एवं आकाश मिथ्यात्वे च सत् सत्यत्वे च सत् सत्यत्वे वासिते वासिते आगे अनेन न्यायेन हुआ क्या लिखा है अनेन न्यायेन वायवादेः अनेन न्यायेन वायवादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। मिला? अर्थ देखिए भाई, चलो क्या लिखा है? एवं आकाश मिथ्यात्वे, ठीक है ना। एवं मतलब ऊपर कही हुई प्रक्रिया के अनुसार जब आकाश मिथ्या यह निश्चय हो गया, ठीक है ना, क्या निश्चय हुआ? आकाश मिथ्या है। देखिए पंक्ति, एवं आकाश मिथ्यात्वे, आकाश मिथ्या है यह निश्चय हुआ क्योंकि सत से भिन्न है कौन? आकाश। और सत से भिन्न जो वस्तु होती है वो क्या होती है? असत, अर्थात मिथ्या। एवं आकाश मिथ्यात्वे च, और सत सत्यत्वे, सत मतलब परमात्मा, वो क्या है? सत्य है। इस प्रकार वासिते, वासिते शब्द का अर्थ लिखिए चित्ते आरूढ़े सती, चित्त पर आरूढ़ होने पर, निश्चित होने पर, वासिते होगा इतना। आगे अनेन न्यायेन, इसी न्याय से, इसी प्रक्रिया के अनुसार, वायवादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्, ठीक है ना जी। वायवादिकों से भी, वायु इत्यादि से भी सद्वस्तु को पृथक करके जानना चाहिए। प्रविविच्यताम्, प्रविविच्यताम् का अर्थ है भिन्नम कृत्वा ज्ञायताम्। वायु इत्यादि से भी सद्वस्तु को भिन्न करके जानना चाहिए। जैसे आकाश से भिन्न हुआ कौन? सद्वस्तु, परमात्मा वस्तु। होगा इतना। आगे चलिए, ये हुआ भाई श्लोक नंबर 77। अब 78 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु आकाश कार्यस्य वायोः अकारणभूतेन सद्वस्तुना तादात्म्य प्रतीति अयोगात् सतोः विवेचनम अप्रयोजकम इति आशंक्य साक्षात संबंधाभावे अपि परंपरया संबंध अस्ति इति आह। ठीक है, अर्थ देखिए, सरल है। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से लेकर आशंक्य तक, फिर उत्तर देंगे आगे। तो क्या शंका है कि ननु आकाश कार्यस्य वायु। अब बात देखिए, ध्यान दीजिए। सत का कार्य बताया था किसको? आकाश को। और आकाश का कार्य है कौन? वायु। वायु का कार्य अग्नि, अग्नि का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी। बराबर। तो आकाश का कार्य है कौन? वायु। बराबर। आकाश का कार्य कौन है? वायु। और सत का कार्य कौन है? आकाश। आकाश का कारण कौन है? सत। आकाश का कार्य कौन है? वायु। वायु का कारण कौन है?
आकाश। आकाश। वायु का कारण कौन है? आकाश। वायु का कारण सत है क्या? नहीं। तो सत क्या हुआ? अकारण। वायु के लिए क्या है? अकारण। क्योंकि वायु के लिए कारण कौन है? आकाश। इतना बात पता चली। पंक्ति देखिए आप, ननु आकाश कार्य से वायु हो, आकाश का कार्य जो वायु, और उस वायु का अकारण भूतेन सद्वस्तुना, वायु के लिए अकारण है कौन? सद्वस्तु। तो उस सद्वस्तु के साथ तादात्म्य प्रतीति अयोगा, तादात्म्य की प्रतीति उसके साथ हो ही नहीं सकती है। किसकी? किसके साथ? वायु की और सत्वस्तु, इनका तादात्म्य। तादात्म्य मतलब अभेद। जैसे आकाश और सत, इन दोनों के अभेद की प्रतीति हो रही थी कि नहीं? आकाश अस्ति, आकाश वगैरह, क्यों अभेद की प्रतीति हो रही थी? सत का कार्य है कौन? आकाश। दोनों में कार्य कारण भाव है, इसलिए अभेद की प्रतीति हो रही थी। उस प्रकार वायु और सत, इनके अभेद की प्रतीति हो ही नहीं सकती। क्यों? उन दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है। वायु का कारण कौन है? आकाश। सत है क्या? नहीं। तो सत के साथ तादात्म्य की प्रतीति, अभेद की प्रतीति, सत और वायु, इनके अभेद की प्रतीति होगी ही नहीं। तब उस वायु से सत भिन्न है या सत से वायु भिन्न है, ये जानने की क्या जरूरत? समझ में आया? पंक्ति देखिए, ननु आकाश कार्य से वायु हो, आकाश का कार्य कौन? वायु। अकारण भूतेन सद्वस्तुना, वायु का अकारण कौन है? सद। उस सद्वस्तु के साथ तादात्म्य प्रतीति अयोगा, तादात्म्य प्रतीति न होने से, अयोगा, अयोगा मतलब असंभवात, तादात्म्य के प्रतीति का असंभव होने से सतः विवेचनम अप्रयोजकम, तो सत से उसको विविक्त करना, अलग करना, इसका कोई फल नहीं है। अप्रयोजकम इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। साक्षात संबंधाभावे भी परंपराया संबंध अस्ति, बोल रहे वायु का और सत का भले साक्षात संबंध नहीं है, किंतु परंपरा संबंध है कि नहीं? परंपरा मतलब आकाश के माध्यम से, क्योंकि सत से उत्पन्न हुआ कौन? आकाश, और आकाश से उत्पन्न हुआ कौन? परंपरा से, परंपरा से संबंध होने के कारण सत और वायु, इनके तादात्म्य की प्रतीति हो सकती है, और होती भी है। वायु अस्ति कि सन वायु, जैसे कि सत और वायु एक ही है, ऐसी प्रतीति आ रही है। जब प्रतीति आ रही है, किंतु वो भ्रम है। सत और वायु दोनों एक है ही नहीं, दोनों तो भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न है तो उसको फिर इसी न्याय से वायु से सत को भिन्न करके समझना चाहिए, ये कह रहे सिद्धांति। लगा पंक्ति? चलिए, सद्वस्त्वन्नेक देशस्था माया तत्रैक देशगम वियत्तत्राप्येक देश गतो वायु प्रकल्पितः। सद्वस्तु सद्वस्तुनि एक देशस्था माया तत्र एक देशगम वियत् तत्र अपि एक देशगतः वायु प्रकल्पितः। ठीक, अन्वय सरल है। देखिए, कहने का भाव क्या, ध्यान दीजिए। सद्वस्तुनि, सद्वस्तु ब्रह्म वस्तु, उस ब्रह्म वस्तु के एक देश में है कौन? माया। ठीक, और उस माया उपही चैतन्य के एक देश में है आकाश। ठीक, और उस आकाश उपही चैतन्य के एक देश में है कौन? वायु। उस वायु उपही चैतन्य के एक देश में होता है कौन? अग्नि। उसी प्रकार जल, ये चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य, सत के साथ भले वायु का साक्षात संबंध नहीं है, किंतु माया या आकाश, इन उपाधियों के माध्यम से सत और वायु का संबंध है। ठीक है ना? क्योंकि वायु भी कल्पित है, किसमें? सत में। तो कौन सत में?
तो माया उपहित चैतन्य में आकाश कल्पित है और आकाश उपहित चैतन्य के एक देश में कल्पित है कौन? वायु। अर्थात वायु और सत का भी क्या हुआ? संबंध हुआ। और संबंध होने के कारण उनकी भी अभेद रूप से प्रतीति होती है, जबकि अभेद है नहीं है, तब उसको भी भेद करके जानना है। ये बात बताई, वही लिखा है। पंक्ति देखिए, सद्वस्तुनि एक देशस्था माया। सद्वस्तु के एक देश में है कौन? माया। तत्र एक देशगम, उस माया उपहित चैतन्य के एक देश में है कौन? तत्रापि मतलब आकाश उपहित चैतन्य के एक देश में, तत्रापि एक देशगत कौन? वायु प्रकल्पित। प्रकल्पित कथित कि वह अध्यस्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य परंपरा से हुई ना संबंध है सत और वायु का, इसलिए उसको भी भेद करके जानना है। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।